हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर लाइनक्स क्रैकर चैनल। सो जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने मेल सर्वर के ऊपर में फर्स्ट स्टेप पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था पोस्ट फिक्स सर्विसेज जो एसएमटीपी के लिए वर्क करती थी। सो जो आज हम करेंगे वो हमारा रहेगा डोवो कैट में आई मैप और पॉप थ्री के लिए। सो पहले मैं आपको बता दूं कि पॉप थ्री और पॉप थ्री एंड आई मैप किस बेसिस पे वर्क करते हैं और एस एम टी पी से क्या डिफरेंसेस है इसमें। जो हमने कल डिस्कस किया था एम यू ए एम टी ए एंड एम डी ए। उसमें से हमने एम डी ए का वर्क देखा था मिस मेल डिलीवरी करने के लिए फॉर सेंडिंग अ मैसेज फॉर सेंडिंग अ मेल फ्रॉम यूज़र वन यूज़र टू अनदर यूज़र। सो वहाँ पे उसका वर्क ख़त्म हो गया। उसके अलावा हमें कोई काम नहीं था एस एम टी पी का, सिर्फ मेल ट्रांसफरिंग इज़ फॉर वर्किंग। बट फॉर एसेसिंग द मेल from the mail server, its work for it will work on POP3 and IMAP. POP3 is the latest version who is usually uses for assessing the mail, and the basis on the basis of name that post office protocol means office where is posting the mails and assessing the mail from mail server to the recipient client. And IMAP also works same thing as working POP3. IMAP is stand for Internet Messaging Access Protocol. इसमें भी हम लोग मैसेज को मेल सर्वर से फेच करते हैं क्लाइंट के डिवाइस पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेल होता है आउटगोइंग सर्विस के लिए और पॉप और आई मैप होता है रिसीविंग सर्विस के लिए। मीन्स कि जो मेल्स हमें भेजने हैं उसके लिए एस एम टी पी एंड जो हमें फेच करने हैं मेल सर्वर से उसके लिए पॉप थ्री या आई मैप। तो उसके लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें डोवो कैट एक को सर्विसेज होती है उसको हमें इसमें इंस्टॉल करना होगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उसको करेक्शन करेंगे, जैसे कि हमारी मेल कॉन्फ फाइल हैं जो मेन प्राइमरी फाइल्स हैं, और डोवे कैट को डॉट कॉन्फ है, ऑथेंटिकेशन फॉर डॉट कॉन्फ है। इतनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। देन उसको कमांड बेस पे वर्क करके देखेंगे कि यूज़र्स वन से यूज़र टू पे वो मेल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आपको आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि आई मैप और पॉप थ्री में क्या वर्क को रिलेशन है इन दोनों के बीच में। एंड वन थिंग और कि पॉप थ्री और आई मैप में जब कोई मेल आती है और जब रिसीवर्स जो रिसिपेंट है जो अपनी डिवाइस में मैसेज सिंक्रोनाइज करता है तो वो क्यू के फॉर्म में मतलब क्यू में रहती है, मतलब कि वन बाई वन जब ऐसे कोई मेल आया मेल सर्वर पे तो वो वहाँ पे क्यू में रहेगी। और जैसे ही क्लाइंट ऑन या मतलब कि ऑन रोल होता है तो क्यू बाइस क्यू मेल पे सॉरी उसके डिवाइस पे क्लाइंट के डिवाइस पे आती हैं। जैसे कि आप लोग खुद नॉर्मली आप जीमेल या मोबाइल पे yahoo.com यूज़ करते होंगे, तो उसमें जब आप मेल रिफ्रेश करते हैं तो आपकी मेल्स की लिस्ट अपने आप एक्सेस हो जाती है मेल सर्वर से। क्यों? क्योंकि वो मेल क्यू जो मेल्स रहती हैं वो मेल सर्वर की क्यू में लगी रहती हैं, ताकि जब क्लाइंट ओपन करे अपना डिवाइस और वहाँ से सिंक्रोनाइज करे तो वो फेच करके वो क्लाइंट के डिवाइस पे स्टोर हो जाए। और जब ये स्टोर होती है तो जो उसका ओरिजिनल जो मैसेज होता है वो स्टोर नहीं होता आपके मोबाइल पे, उसकी एक तरह से कॉपी जो होती है मेल सर्वर से वो आपके क्लाइंट की डिवाइस पे आ जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कॉपी और डाउनलोड करने की, फेच करने की फ्रॉम मेल सर्वर। एंड लेट्स सी how it will work. Firstly we will install dobecat. Sudo yum install dobecat -y. सो हमारा डोबेकैट इंस्टॉल हो रहा है। कुछ कुछ पैकेजेस हैं इसके साथ, तो वो भी डिपेंडेंसीज पैकेजेस हैं वो भी इंस्टॉल हो रही हैं।
सो हमारी प्रोसेस डन हो चुकी है। देन जो इसकी जो जैसे हमने पोस्ट फिक्स में था, तो पोस्ट फिक्स की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी मेन डॉट सी एफ में थी। एंड जो पोस्ट फिक्स है हमारा, पोस्ट फिक्स में हमारी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ईटीसी के अंदर ही है, क्योंकि मेन सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी के अंदर होती हैं। तो ईटीसी के अंदर है डोबेकैट के अंदर डोबेकैट डॉट कॉन फाइल। सो जो भी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, प्राइमरी जिसे कह सकते हैं प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो हमारी डोबेकैट डॉट कॉन्फ में है। सो चलिए देखते हैं क्या है उसमें और क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है अपने को। sudo nano etc डोबेकॉट डॉट कॉम। सो यहाँ पे हमें कुछ ही लाइन सिर्फ कॉन्फ़िगर करनी है। प्रोटोकॉल्स IMAP एंड POP3, क्योंकि हम लोग सिर्फ IMAP एंड POP3 यूज़ करेंगे और हमको उसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। सेव कर दीजिए इसको। देन इसके बाद हमें कॉन्फ़िगर करनी है डोबेकैट के अंदर conf डॉट डी के अंदर 10 mail डॉट conf। तो आपको इसमें जो कॉन्फ़िगर करना है मेल लोकेशन, तो मेल लोकेशन आपको जो देनी है इसमें, वन मिनट, ओके, this line you have to uncomment this mail location is equal to mail directory and forward slash after colon for home directory under user directory mail directory, okay, and save it. Nothing you have to do changes on this configuration file, and then you have to change on 10.auth.conf ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ चेंजेस हमको यहाँ पे करना है। जैसे कि हमें जो प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन का है उसको डिसेबल करके यस करना है। ओके, दिस इज हियर एंड डिसेबल मैकेनिज्म, कहाँ हो ये। ओके, तो ये लाइन पहले से ही अनकमेंटेड है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको लिखना है प्लेन एंड लॉगिन। एंड कुछ आपको अलग से कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है इसमें। यस, दैट्स इट। only you have to change only two things on authentication mechanisms, and the first one, disable plain text, yes, and save it, control x plus y। सो हमारी मेन तीन हो गई हैं। अब हमारी फोर्थ है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसको हमको कॉन्फ़िगर करना है, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो हमें यहाँ पे ऐड करना है कुछ, हमें LMTP में, ओके, यहाँ पे आपको लिखना है यूज़र पोस्टफिक्स एंड ग्रुप जो यूज़ करे पोस्टफिक्स सर्विस का यूज़ करें। ओके, so the user will use the postfix services on group or username, and the group name it will choose a postfix who we have who have done before configuration on postfix services,
and nothing we have to change more need for changing something, and save it. Control X and Y and enter. देन हमको क्या करना है, फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमें कॉन्फ़िगर करनी है वो है इसमें अनकमेंट करनी है SSL रिक्वायर्ड में. यस. Yes, you have to uncomment commented this line because we are not using SSL. So for this reason you have to do uncomment this, comment this, Control X and Y. That's it. So हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने कंप्लीट कर चुकी है डोबोकैट के लिए. अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें सर्विस स्टार्ट करनी है डोबोकैट की. तो सिस्टम sudo systemctl start dobecat and then enable this service because we don't want to again restart the service. We want to again start the service by booting time. So let's check is it working or not. So same command we will use as previous we will used telnet localhost and we were used before SMTP. So here I will use IMAP. Okay, so sudo telnet localhost IMAP. So dobecat ready. हमारा जो लोकल होस्ट है वो कनेक्ट हो चुका है. ऑथेंटिकेशन जो है प्लेन है, ऑथ लॉगिन है एंड नथिंग इज चेंज्ड. IMAP वर्जन 4. ओके, सो हमें अब लॉगिन करना है. लॉगिन करने के लिए हम क्या करेंगे, LOHIN लॉगिन. एंड जो यूज़र है हमारा, तो हमारा यूज़र 1 है एंड पासवर्ड है 123. ओके इनवैलिड. लॉगिन यूज़र 1. okay, I think I didn't use 1. login user 1 and 1 2 3. okay, so I logged in on my IMAP, or you can say that I'm under mail user agent or accessing the mail from mail server. So I will select inbox. I will see for that is any mail or not. So I will write 1 and select inbox. So flags, answer flags, deleted syntax and okay, permanent flags, 0 exits and 0 resends, no email I have sent it before and not received by any mail server. okay, so बॉडी में चेक करेंगे कि बॉडी में मीन्स बॉडी इन द सेंस मीन्स बॉक्स में चेक करेंगे कि कोई मेल आया है कि नहीं आया है. तो हमारा कोई नहीं आया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है. बाकी मैं आपको कमांड बता दे रहा हूँ, यदि कोई मेल यदि है तो उसको चेक करना चाहते हैं कमांड बेस में, तो उसके लिए कमांड होती है 1 एंड फेच बॉडी, फेच 1 बॉडी and enter. Here is error showing because we are not having any draft, any mails. So due to this reason not showing anything, so we will left and we will log out from this. So let's see user 2.
because we sent it before user 2 mail to user 2 from user 1. So let's log in. First log in user 2. The password is 123. So okay, we are logged in. So let's see on inbox. Yes, here is one is exits and one recent unseen message, one first unseen. Okay, let's see the now. Fetch one body. Okay, so you can see in box some first body part, that key on the body from face the mail who is gotten by user 2. So you can see that one face from one body and brackets close. So you can see a mails, that where come he from, where from he come, and where who is the recipient for this mail. So return path is user1@swapnil.com, and delivered to user2@swapnil.com and received from localhost. And the mail is this greeting from user 1, and please ignore this message from mailbox or mail directory. So you can see that how we can use and how we can see the message from command line for IMAP. सो ये हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल था जो हमने कंप्लीट किया. एंड लॉग आउट करना चाहते हो तो 1 एंड स्पेस लॉग आउट. सो आप इससे इस टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे एंड यू कैन नॉर्मली यूज़ अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर. सो हमारा टॉपिक आज हमारा टॉपिक आज का यहीं से ख़त्म होता है. तो ये हमारा सेकेंड स्टेप था. जैसे कि आपने देखा कि हमने पोस्ट फिक्स सर्विस एंड डोवेकैट में IMAP एंड POP3 सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर लिया है. अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है हमारा मेल सर्वर, जो मेन हमारा वेब मेल है, जहाँ से हम मेल के थ्रू मीन्स ग्राफिकली हम इसको इंटरेक्ट करेंगे एज ए यूज़र एजेंट जो हमारा रहेगा राउंड क्यूब. तो वो हम थर्ड स्टेप में देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.